बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनीश गुर्जर भी हिंगोनिया गौशाला पहुंची। हिंगोनिया गौशाला का उन्होंने भी दौरा किया। गायों के चारे की क्वालिटी सहित आईसीयू में गायों की स्थिति का जायजा लिया। आज आईसीयू में 10 गायों की मौत हुई है और इसको लेकर अब एक बार फिर से हिंगोनिया गौशाला सुर्खियों में आ गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुनीश गुर्जर भी पहुंची और देखिए गोपाष्टमी के मौके पर शायद दोनों मेयर को बुलाया गया होगा। दोनों वहां पहुंची हैं पूजा अर्चना करने के लिए, लेकिन सोचिए एक तरफ स्वस्थ गायों की पूजा अर्चना की जा रही है और दूसरी तरफ कमजोर गायें दम तोड़ रही हैं। ये दो तस्वीरें हिंगोनिया गौशाला में आज देखने को मिली है। यानी कि मेयर को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए हिंगोनिया गौशाला में स्थिति कितनी बेहतर है, उस इलाके में ले जाने की कोशिश की गई जहां व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। लेकिन मेयर पूरे गौशाला का दौरा करने पहुंच गई। वो आईसीयू नंबर 3 पहुंच गई जहां पर गायों की मौत हुई। प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि आज सुबह ही गायों की मौत हुई, लेकिन हिंगोनिया गौशाला में सौम्या गुर्जर ने कहा कि ऐसा देखकर लगता है कि 2-3 दिन पुरानी ये घटना है और डॉक्टर्स और प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दौरा मुनीश गुर्जर का, मुनीश गुर्जर भी वहां पहुंची, उन्होंने भी दौरा किया, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की और इसके साथ साथ दौरा करने में, गायों की स्थिति को जानने में मुनीश गुर्जर ने भी तत्परता दिखाई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिंगोनिया गौशाला की। आपको याद होगा कि हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत के मामले को लेकर ही निर्मल नाहटा ने इस्तीफा दे दिया था। वो मुद्दा इतना गरमाया था, हिंगोनिया को गायों की कब्रगाह कहा गया था। उसके बाद अक्षय पात्र को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन ये मुद्दा लगातार गरमाता रहा। और अब देखिए 5 सालों के बाद भी जब नए मेयर वहां पहुंच रहे हैं तो स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। माना जा सकता है कि पहले से स्थिति बेहतर होंगी, लेकिन सोचिए गोपाष्टमी के दिन 2 मेयर वहां पहुंच रही हैं और 10 गायों की मौत की जानकारी उन्हें खुद लग रही है, ना कि वहां का प्रशासन दे रहा है। हिंगोनिया गौशाला का प्रबंधन इस बारे में नहीं बता रहा है। यह अपने आप में गंभीर सवाल है जो अभी भी हिंगोनिया गौशाला की व्यवस्था पर खड़े होते हैं। बहरहाल उम्मीद करेंगे कि मेयर लगातार दौरा करते रहें, क्योंकि अगर गायों को बचाना है, गायों की स्थिति को सुधारना है, हिंगोनिया गौशाला की साख को बढ़ाना है, तो फिर यकीनन लगातार दौरे होने चाहिए और वो दौरे औपचारिक नहीं होने चाहिए। भी रखा हुआ है ताकि अब जरा देखिए कुछ ऐसी भी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां बाकायदा सर्दी से बचाने के लिए गायों को चोला उड़ाया गया है, चारे की व्यवस्था की गई है। लगातार आपको इर्द गिर्द सेवक नजर आ रहे हैं और यह अमूमन ऐसा होता है जब सुनिश्चित पहले से हो जाता है कि दौरा होने वाला है तो फिर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि दीवार के इधर अच्छा रंग रोगन और पीछे कचरा, यहां भी यही है। आगे आगे स्वस्थ गायें और पीछे मृत पड़े अवशेष। देखिए डॉक्टर को अगर आप सुन पा रहे होंगे, वो कह रहे हैं, मुनीश गुर्जर को बता रहे हैं कि यहाँ जो क्रिटिकल कंडीशन में गायें आती हैं वो पॉलीथीन खाने के बाद जब उनकी स्थिति बिगड़ जाती है तब वो आती हैं। कुछ गायों को दिखाया जा रहा है जिनको ऑपरेट किया गया है। कुछ गायों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जा रही है कि 95% के करीब जो गाय यहाँ आती है और जिनकी कंडीशन क्रिटिकल होती हैं वो दरअसल प्लास्टिक का सेवन करने के बाद पहुंचती हैं, उनको ऑपरेट करना पड़ता है। कुछ की स्थिति इतनी दयनीय होती है कि बचाना मुश्किल हो जाता है। ताकि ज़्यादा मूवमेंट दूर रहिएगा थोड़ा सा, जैसे सीलिंग से लगने के बाद में ये उठने का ट्राई करते हैं। अभी बैठ भी रहा है, मॉर्निंग में इसको थोड़ा उठने का ट्राई करते रहते। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।